विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सलाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पर्यावरण पोस्ट उन महिलाओं का भी जिक्र करना चाहता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे मंडवा जिले के मनेरी गांव की कल्लोबाई और शालिनी के बारे में। ये दोनों पर्यावरण से इतना प्यार करती हैं कि इन्होंने 200 हेक्टेयर का घनघोर जंगल उगा दिया है। इन्होंने यहाँ करीब 2.5 लाख पौधे लगा दिए। पौधारोपण के दौरान महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पूरे गाँव की थी। गाँव के लोग जंगल काटने पर उतारू थे, यहाँ तक कि दोनों पर झूठा मामला भी दर्ज करवा दिया, लेकिन दोनों महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और एक भी पेड़ को कटने नहीं दिया और करीब 2.5 लाख पेड़ पौधे लगे हुए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुरानी गाड़ी बेचकर नया वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि वे अपना पुराना वाहन सरकार की वाहन कबाड़ नीति के तहत बेच देते हैं तो उन्हें नया वाहन खरीदने पर वाहन निर्माताओं की ओर से 5% की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति का ऐलान आम बजट 2021-22 में किया था। इसके अनुसार निजी वाहनों को 20 साल और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण कराना आवश्यक होगा। वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कोरोना से बचाव के लिए वैदिक जीवन पद्धति अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के कंडे पर हवन के दौरान गो घी की महज 2 आहुतियों से कोई भी घर 12 घंटे तक संक्रमण मुक्त हो सकता है। उषा ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से निपटने में एलोपैथी के साथ ही वैदिक दिनचर्या की भी अपनी भूमिका है। महामारी के संकट ने हम सबको समझा दिया है कि हमें वैदिक जीवन पद्धति के मार्ग पर लौटना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कमी आने की बात को नकारते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि इसके विपरीत 5.4 एकड़ क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए कुल मिलाकर 5.4 एकड़ क्षेत्र में हरित क्षेत्र की वृद्धि की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट्स पर लगा बैन हटा दिया है। सीपीसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और अगर गुणवत्ता खराब होती है तो आगे सख्त कदम उठाए जाएंगे। 5 मार्च 2021 को सीपीसीबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आने वाले दिनों में बेहतर रहने की उम्मीद है। इस पूर्वानुमान और भविष्यवाणी के आधार पर सीपीसीबी ने फैसला किया है कि दिल्ली एनसीआर में डीजे सेट्स के उपयोग पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। बिहार के किशनगंज में बकरियों को होने वाली जानलेवा बीमारी पीपीआर फैल रही है। यह मुख्य रूप से बकरियों एवं भेड़ों में होता है, इसलिए इस रोग से बचाव के लिए 4 महीने से अधिक उम्र वाली बकरियों को पीपीआर का टीका लगाया जा रहा है। जिले भर में यह अभियान शुरू किया गया है। यह टीका बीमार, कमजोर एवं गर्भवती बकरी या भेड़ को नहीं लगाया जाता। मौसम परिवर्तन के समय रोग प्रतिरोधक क्षमता के घटने के कारण उन्हें इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके मुख्य लक्षणों में बकरियों अथवा भेड़ों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, निमोनिया तथा पतला दस्त होना शामिल है। ये बीमारी फैलने से 80 से 90% बकरियां और भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। सोमवार को सुबह गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 रही। जिला प्रशासन का कहना है कि भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। इसका केंद्र कच्छ जिले के पूर्वोत्तर हिस्से में दुधई के नजदीक 18.6 किलोमीटर की गहराई में था। आपको बता दें कि कच्छ हाई रिस्क सिस्मिक जोन में आता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,599 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 97 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,12,29,398 हो गई है। इनमें से 1,57,853 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,88,747 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,82,798 हो गई है। देश में अब तक 2,09,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
दिल्ली में सर्द मौसम के बाद अब झुलसाने वाली गर्मी की बारी है। रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 से 12 मार्च झारखंड में आंशिक बादल के साथ बारिश, गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।